आमतौर पर रिटायरमेंट के बाद लोग अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहते हैं, लेकिन जालंधर में रहने वाले 75 वर्षीय जीपी जिंदल जी स्लम एरिया के बच्चों के लिए सोशल सर्विस का काम कर रहे हैं। वे एक कोशिश नामक फ्री स्कूल चला रहे हैं, जिसके जरिए स्लम एरिया के बच्चों को फ्री में शिक्षा प्रदान की जा रही है। आज खबरिस्तान नेटवर्क के स्टूडियो में वे हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं इनके फ्री स्कूल के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार, थैंक यू। सर, आप कोशिश नामक फ्री स्कूल चला रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद कैसे आपको ये आइडिया आया? पहले तो मैं वेब खबरिस्तान का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। थैंक्स कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया। तो बाकी जो बात ये है कि ये सोशल सर्विस की बात जो है वो ऐसे मैं बैंक से रिटायर हुआ हूँ। जनवरी 1 में रिटायर हुआ था। तो हमारे बैंक में एक पोस्ट होती है LDM की, लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर। तो उसका काम होता है जैसे हर डिस्ट्रिक्ट में, इंडिया में जितने डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ बैंकर्स कमेटी होती है। जी। तो पटियाला डिस्ट्रिक्ट में बैंकर्स कमेटी का मैं सेक्रेटरी था। उस बैंकर्स कमेटी में जो DC होता है वो प्रेसिडेंट होता है। तो 3 साल मैं वहाँ रहा, 3 DCs के साथ काम किया और वो गाँव में जाके हम लोगों को बताते थे भी वो बैंक से आपको क्या फ़ायदा हो सकता है या बाकी कैसे डेवलपमेंट के लिए गरीबी से कैसे निकल सकते हैं। उसी समय मेरे में विचार आया कि रिटायरमेंट के बाद अगर परमात्मा ने मौका दिया या जैसे भी है तो कुछ ऐसा किया जाए कि गरीबों के लिए कुछ कर सके। सर, वैसे तो सोशल सर्विस में बहुत सारे एवेन्यूज हैं, आपने शिक्षा ही क्यों चुना और वो भी फ्री शिक्षा देना? ये ऐसे है, देखिए हमारे जो नोबेल प्राइज विनर है हमारे अमर्त्य सेन जी, जी। उन्होंने कहा है कि मैं इंडिया को 1 साल में अमेरिका के बराबर कर सकता हूँ। 1 साल में अगर मुझे 3 चीज़ें मिल जाएं, एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड लैंड रिफॉर्म्स। तो अगर हम लैंड रिफॉर्म्स को भूल जाएं तो बाकी जो 2 चीज़ें हैं वो है एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। और कोई भी देश एजुकेशन के बिना आगे नहीं बढ़ सकता। हम जितने भी देखते हैं वेस्टर्न कंट्रीज हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा वगैरह, जो यूरोप, सब में वो एजुकेशन है, वहाँ 100% एजुकेशन है, इसलिए दे आर डेवलप्ड। और बाकी हमारे इधर एशिया में या अफ्रीका में एजुकेशन कम है। तो एजुकेशन इज़ द मेन थिंग। अगर आप एजुकेशन हो जाए तो डेवलपमेंट अपने आप आ जाती है। अगर किसी कम्युनिटी को डेवलप होना है तो एजुकेशन और हेल्थ केयर बहुत ज़रूरी है। वही हमारे में था कि अगर हम कुछ करना है तो हेल्थ एजुकेशन के लिए किया जाए। हम बच्चों को, जैसे बहुत गरीब बच्चे हैं, जो बहुत गरीब फैमिलीज़ हैं, वो पहली बात तो कई बार वो पढ़ाना ही नहीं चाहते, माँ बाप ही नहीं पढ़ाना चाहते और बच्चे भी नहीं पढ़ना चाहते, वैसे कोई भी नहीं पढ़ना चाहता। उसमें क्या होता है कि वो उनको हम जाके बताते हैं भी एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं पढ़े और आप लो पेड हो, आपको बहुत कम सैलरी मिलती है, छोटे छोटे काम करते हैं, वो कारण यही है कि आप पढ़े नहीं। अब कम से कम अपने बच्चों को पढ़ाइए। तो हमने घर जगह जाके शुरू किया, घर से लेके आए बच्चों को, तो ऐसे हमने फ्री स्कूल शुरू किया तो उनको कुछ उनके ऊपर खर्चा भी ना पड़े। जी। सर, आपने कब इसकी शुरुआत की फ्री स्कूल चलाने की और क्या क्या दिक्कतें आती है? मतलब फ्री स्कूल आप चला रहे हैं, फाइनेंशियल या कुछ और दिक्कतें? ये ऐसे है, मैं जनवरी 8 में रिटायर हुआ था, तो था उसमें दिल में ये काम करेंगे। तो 3-4 महीने बाद मुझे जो रेड क्रॉस का स्कूल है, प्रयास स्कूल, मंदबुद्धि बच्चों का स्कूल, वहाँ जाने का मौका मिला। तो मैंने वहाँ जाना शुरू किया। तो आई यूज टू गो देयर डेली मैंने जाना और 3-4-5 घंटे वहाँ लगाने। तो ऐसे करके 6-7 महीने निकल गए। तो फिर मैंने सोचा कि अगर हम कुछ और अपने आप भी किया जाए। तो इन द मीन टाइम मैं भारत विकास परिषद का मेंबर बन गया। तो जो भारत विकास परिषद के मेंबर, उनके 6 साल बाद, 6 महीने बाद इलेक्शन थे, तो उन्होंने मुझे सेक्रेटरी बना दिया। तो काम करते थे, तो वो भी हमारा NGO ही है। तो उसी में हमने उन मेंबर्स को मैंने कहा कि हमने कुछ ऐसा किया जाए, तो सारे कुछ तो रेडी। तो फिर हमने स्लम एरिया देखने शुरू किए। तो आई डोंट बिलोंग टू जलंधर, लेकिन फिर भी हमने धीरे धीरे देखे 2-3। तो न्यू रतन नगर है जो कि काफ़ी बैकवर्ड एरिया था, तो उसको हमने वैसे चूज़ किया क्योंकि हमारे माली ने वहाँ मकान बनाया था। मैंने कहा चलो वो जगह है, तो वहाँ से शुरू किया। वहाँ भी डेली जाता था पहले, तो लोगों को समझाना, लेडीज़ को समझाना कि आप अपने घर वालों को समझाओ कि वो नशे कम करें, आगे बच्चों को पढ़ने के लिए कुछ करो। तो ऐसे करते करते फिर हमने ये स्कूल का जो शुरू किया, फ्री स्कूल शुरू किया। तो पहले हमने NGO बनाया, एक NGO बना के उसमें हम 10-12 मेंबर थे। NGO बना के स्कूल शुरू किया, किराए पे जगह ली पहले। फिर हमने वहाँ छोटा सा प्लॉट लिया, उसके ऊपर बिल्डिंग बनाई। तो ऐसे करके वो लेकिन अब हमारे 3 स्कूल हैं। तीनों स्कूल जो है वो NGO के नाम से ही है, हमारे किसी पर्सनल नाम से नहीं है। बाकी जैसे आपने कहा कि दिक्कतें क्या आती हैं,
दिक्कत तो आती है। वैसे तो कोई भी काम करो आप, कुछ भी करना हो, तो सबसे बड़ी बात है मनी इज द मेन थिंग, पैसा चाहिए। तो वो हमने जो मेंबर्स थे तो हमने कुछ अपनी तरफ से डाला, कुछ हमारे जो जानने वाले डोनर्स या कोई ऐसे रिश्तेदार जहाँ से मिलता था कुछ करते थे। और ठीक है, हो जाता है, लेकिन कभी होता है कि नहीं है पैसा, तो फिर जेब से डाल के करते थे, करना तो है ही है। तो सर, आपने मेंबर्स की बात की जो आपके साथ है, उनके क्या नाम है और वो कैसे आपकी हेल्प करते हैं? हाँ, हमारे ऐसे हैं, पहले हमने एक एनजीओ बनाया था 2010 में जी। वो भारत विकास परिषद गौरव चैरिटेबल ट्रस्ट। ओके। तो उसमें हम 13 मेंबर थे। जी। 13 मेंबर थे, तो वो हमारा शुरू हो गया। तो हमने पहला कदम स्कूल शुरू किया। ओके। वो शुरू किया था फरवरी 2010 में। ठीक है। फरवरी 10 में शुरू हो गया वो स्कूल। उसके बाद ट्रस्ट बन गई हमारी, चल रहा था वो। तो 6 बच्चे थे, एक टीचर थी। धीरे 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 करते करते 3 साल में कोई रफली 60-70 बच्चे हो गए थे जी। और 4 टीचर थी। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि मैंने अपने कहा उनको, अपने मेंबर्स से, कि हम कुछ आगे करें, कुछ और किया जाए। वो कहते अब यही चल जाए, यही बहुत है। एनीवे, फिर हमने 1 साल और निकल गया, तो हमारे पास 100 बच्चे हो गए थे, 5 टीचर थी, अपनी बिल्डिंग बन गई थी। तो मैंने कहा अब दे वर रिलक्टेंट। तो फिर मैंने सोचा कि हम एक और एनजीओ बनाए। फिर हमने एक और एनजीओ बनाया। जो हमारे पहले 13 मेंबर थे, 5 मेंबर उसमें से लिए और 5 नए और लाए। 10 मेंबर से फिर हमने एनजीओ बनाया, कोशिश चैरिटेबल सोसाइटी। ये भी रजिस्टर्ड है। दोनों जो एनजीओ रजिस्टर्ड है, वो दोनों का रजिस्टर्ड ऑफिस जो है मेरा घर ही है। तो जो सेकंड है, उसमें जैसे हमारे प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर आशुतोष गुप्ता, जहाँ के दोबा हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, तो बहुत अच्छे हैं वो। तो वो प्रेसिडेंट है, मैं सेक्रेटरी हूँ। ऐसे हमारे इस समय 9 मेंबर और हैं। टोटल हम 9 मेंबर हैं। तो उसमें राकेश अग्रवाल, उनकी आलू कंपनी है, वो अपने चंद्र जी इनके बड़े भाई हैं। तो अटारी बाजार में एक शॉप है अग्रवाल हैंडलूम्स, उनके 2 भाई हैं, वो मेंबर्स हैं हमारे। ऐसे डॉक्टर आशुतोष जी और डॉक्टर मुकेश गुप्ता, वो यहाँ के डायग्नोस्टिक हैं, वो मेंबर हैं। सुमन अग्रवाल जी, जो यहाँ की, उनके काफ़ी बड़ा उनका बिजनेस है, वो मेंबर है हमारे। तो अगर हम कुछ डोनर्स से इकट्ठा करते हैं, अगर डोनर से नहीं होता, कुछ मेंबर्स डालते हैं, तो काम तो करते हैं। तो सर, जो स्कूल चल रहा है उसमें कितनी क्लासेस हैं, और उसके बाद जब बच्चा यहाँ से पास आउट हो जाता है तो कैसे आप आगे उनकी मदद करते हैं? हमारे स्कूल में वैसे तो हमने जो तीनों स्कूल है, हमने 4th तक रखा हुआ है, 4th तक है। लेकिन एक्चुअली अगर बात करें तो, क्योंकि जो गवर्नमेंट का स्टैंडर्ड होता है, जैसे हमें स्कूलों में कुछ सिलेबस होता है, वो ठीक है, हम बुक्स लाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो कुछ प्रॉपर नहीं है हमारा। प्रॉपर मीन्स कि वो फिक्स है, जैसे जो स्कूल में होता है। हमारा जो मेन मकसद था, वी जस्ट प्रिपेयर द चिल्ड्रन फॉर एजुकेशन। हम उनको घर से लाते हैं, उनको प्रिपेयर करते हैं, उनको तैयार करते हैं कि वे पढ़ सकें, वो आगे जाके उनको पढ़ने की आदत पड़ जाए। उनके लिए हम उनको थोड़ी बहुत एनवायरमेंट मिल, जैसे खाने की चीज़ें वो भी देते हैं, और फ्री है सारा कुछ। यूनिफॉर्म तो कैसे साफ होते हैं, वो सारा कुछ उनको करते हैं। तो उसमें क्या है कि वो उनको आदत पड़ जाए कि वो 3-4 साल वहाँ पढ़ते हैं हमारे पास, और जिसको हम 4th कह देते हैं। लेकिन उससे एक और बात है, आपको बताऊँ मैं, कि जो हमारा स्टैंडर्ड है, वो गवर्नमेंट स्कूल से बहुत अच्छा स्टैंडर्ड है। तो जो प्राइवेट स्कूल है, उनसे कम नहीं है स्टैंडर्ड बच्चों का। तो उसके बाद हम उनको भेज देते हैं कुछ प्राइवेट में या गवर्नमेंट स्कूल में, जहाँ भी जाना चाहते हैं वो जाते हैं। उनके पेरेंट्स भी जाते हैं, कुछ हम भी हेल्प करते हैं, अगर नहीं कर सकते। तो आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो आप स्लम के जो बच्चे हैं उनको लेकर आ रहे हैं एजुकेशन की तरफ। एजुकेशन हम भी जानते हैं कि काफ़ी ज़रूरी है। एक और चीज़ है इसमें कि हमारा 2009 में RTE बनाया था गवर्नमेंट ने, राइट टू एजुकेशन। तो 10 में वो एक्ट बन गया। उस एक्ट में ये है कि 6 से 14 साल का जो भी बच्चा है, वो सारे पढ़ेंगे मीन्स पढ़ाएंगे। तो जो उनकी पढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज द गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड दे हैव द राइट, उनका अधिकार है कि वो उनको मिलेगा। लेकिन हो क्या रहा है, अब गवर्नमेंट के पास भी इतना कुछ तो है नहीं। हो क्या रहा है, हर मोहल्ले में, हर शहर में, हर गली में जो स्लम एरिया है, बहुत बच्चे मिल जाएंगे जो पढ़ ही नहीं रहे। तो इसलिए एनजीओ को आना पड़ा कि एनजीओ वाले उनको बच्चों को उनको तैयार करते कि चलो ये पढ़ सके।
तो ये थे हमारे साथ जेपी जिंदल जी, जो कोशिश फ्री स्कूल चला रहे हैं स्लम एरिया के बच्चों के लिए। ना केवल वो बच्चों को पढ़ाई करवाते हैं, बल्कि उनकी आगे एडमिशन्स में भी हेल्प करते हैं। आप देख रहे थे खबरिस्तान नेटवर्क, मैं हूँ पूजा सिंह।